एक समय था जब हम समाचारों को जानकारी के लिए सुनते थे। कहाँ क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बस इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, खेल और अंत में व्यापार, लाभ-हानि, दी एंड। बुरी खबरें कभी कभार और बहुत बुरी खबर तो बरसों में इक्का दुक्का, लेकिन आज कभी कभार की जगह अक्सर ने ले ली है। रोज़ जब आप बुरी खबरों से रूबरू होते हैं तो मन खराब और ऊर्जा खुद ब खुद कम हो जाती है। मर्यादा खोते लोग, संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाते और रिश्तों को तार तार करते आज के युवा किस सोच को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर कौन सी प्रोग्रामिंग उनके माइंड को चला रही है। उनका थॉट प्रोसेस कौन डिसाइड कर रहा है। चाहे सोनम राजा हनीमून मर्डर केस को ले लीजिए, चाहे हाल में ही हुए मुस्कान कांड को देख लीजिए। किस चीज़ की चाहत उन्हें उग्र बना रही है। कौन सी हिम्मत से ये लोग इतना कठोर कुकृत्य कर पाते हैं। आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या अलग होता है जो ये ऐसा भयावह कांड बगैर डरे कर डालते हैं। जहाँ एक तरफ हमें सिखाया जाता है कि किसी कीट पतंगे को भी मारना पाप है, और अगर मारना भी पड़े तो हम पाप बोध से लद जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पाप के लिए क्षमा करें। वहीं अचानक कैसे किसी की जान से मार देना इतना सहज इन लोगों के लिए हो जाता है। संवेदनाएं कहाँ चली जाती हैं। हाथ, आत्मा, मन कुछ नहीं कांपता। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों का दिल और दिमाग कैसे काम करता है। सबसे पहला, परिवार से बढ़ती दूरी। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं या कभी न कभी दूर रहे हैं। परिवार से अलग होना मतलब संस्कारों से भी दूर हो जाना। एक बार जब बाहर की हवा में संस्कार छूटते हैं तो मर्यादाएं अपने आप टूटने लगती हैं। दूसरा, स्वार्थ और सुख की चाहत। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा, अपना सुख, अपनी खुशी, उन्हें दूसरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। जब दूसरे के मर्म का एहसास ख़त्म हो जाता है तब कटुता चरम पर होती है। कटु व्यक्ति ही अमानवीय कुकृत्य आसानी से कर लेता है। तीसरा, फैशन और आधुनिकता का नशा। तमाम व्यसन जो आमतौर पर सभ्य परिवारों में प्रतिबंधित होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में या घर से बाहर निकलकर आसान हो जाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो साथ वैसी हो बात। जहाँ बड़ों की नज़र नहीं रहती, बुराई ज़रूर पनपती है। चौथा, कुछ नहीं होता, सब चलता है। आजकल ये डायलॉग मैंने बहुत सारे यंगस्टर के मुंह से सुने हैं। ये सोच आपको भयमुक्त करती है। जब आपका डर ख़त्म हो जाता है तब आप बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं। आपके लिए हर चीज़ सामान हो जाती है। पांचवा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ईश्वर से दूरी। ईश्वर से जुड़ाव, पूजा, आस्था, शुभ कर्म आपके मन को शुद्ध रखते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सद्बुद्धि आपको अपने नियमित और दैनिक दिनचर्या से ही आती है, जो आपको गलत करने से रोकती है और शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करती है। आपको डराती है कुछ भी गलत करने से। दोस्तों, समाज को बुराई की तरफ धकेलने में हमारी भी कुछ भूमिका ज़रूर है। कुछ पेरेंट्स की लापरवाही है तो कुछ संस्कारों को सीखने का आलस्य। ध्यान रखिए, आपकी ये अरुचि आपको नीचे ही गिराएगी। अगर आप एक बार नीचे गिरते गए फिर आपको
खाई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका स्वार्थ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपकी बेरुखी के बदले आपको प्रेम कभी नहीं मिल सकता। आप जैसा देते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। ये कुदरत का नियम है। अपने बच्चों को बचपन से ही नैतिक ज्ञान दें, नैतिक शिक्षा दें, संवेदनाओं का महत्व बताएं, संस्कृति से, पूजा विधियों से जोड़े रखें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। इसी आशा के साथ विराम लेती हूँ। मन बहुत व्यथित है। कई बार संसार से विरक्ति हो जाती है जब आप ऐसी खबरें रोज़ लगातार सुनते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ जो हमारे और आपके मन को झकझोर रहा हो। तो चलिए, अगली मुलाकात तक आप सभी को राधे राधे।